हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? आज कौन सा दिन है? आज शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन को हम लोग क्या बोलते हैं? सुरक्षित शनिवार, बैगलेस सैटरडे। क्योंकि इस दिन हम लोग बैग लेकर विद्यालय नहीं आते हैं। विद्यालय में क्या होता है? विद्यालय में टेस्ट लिया जाता है और मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत आप लोगों को हर शनिवार के दिन एक विशेष टॉपिक पे आप लोग को बताया जाता है। वह टॉपिक क्या होती है? वह टॉपिक आपदाओं से जुड़ी होती है। मैं बाद में बताऊंगी आप सबको कि आपदाएं क्या है या क्यों होती है, इसका निराकरण क्या है, क्या इससे हम लोग बच सकते हैं या फिर नहीं बच सकते हैं। तो उसके पहले हम लोग शनिवार का नारा लगा लें। तो क्या है शनिवार का नारा? सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित विद्यालय। ठीक है, वेरी गुड। तो आप लोग इसी तरह से जागरूक रहिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को जागरूक बनाए रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए और अपने घर परिवार, अपने समाज को भी सुरक्षित रखिए। तो इसी सुरक्षा को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा योजना के तहत आज का जो विशेष टॉपिक है वह टॉपिक क्या है? विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का सूत्रण। ठीक है, अब बात यहाँ आती है कि आपदा क्या है। विद्यालय तो आप लोग सबको जानते हैं कि विद्यालय मीन्स क्या होता है? स्कूल। आपदा क्या है? तो आपदा एक ऐसी अनापेक्षित घटना है जिसकी अपेक्षा हम लोग नहीं करते हैं, जो कि किससे होती है? जो ऐसी ताकतों के द्वारा होती है, ऐसी पावर के द्वारा होती है जिसपे हम मनुष्यों का कोई भी अधिकार नहीं होता है। ठीक है, आपदा एक ऐसी अनापेक्षित घटना है जो कि प्रकृति के द्वारा होती है जिसपे हम मनुष्यों का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। और आपदा थोड़े समय के लिए आती है। कोई भी आपदा, कोई भी मुसीबत अगर बहुत बड़े समय के लिए आ जाए तो कहीं ना कहीं मानव का जीवन बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा। आपदा जब थोड़े समय के लिए आती है उसमें भी मनुष्यों को बहुत बड़ी हानि होती है। मनुष्यों के जान माल की क्षति होती है। इनके जो मनुष्य के जो कार्य होते हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, बिल्कुल तरह से तहस नहस हो जाते हैं। उनको नए सिरे से फिर से जिंदगी शुरू करने की योजना बनानी पड़ती है। ठीक है, तो मैं एक बात और यह बताना चाहूंगी कि आज से कुछ वर्ष पहले के लोग यह मानते थे कि जो आपदा है, ठीक है, वह प्रकृति की एक घटना है जिसमें हम मनुष्यों का कोई भी रोल नहीं होता, इसमें हम मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज का नजरिया बदल गया है। आज का युग एक विज्ञान का युग है, यह एक वैज्ञानिक युग है। ठीक है, और आज के इस विज्ञान के युग में ऐसा माना जाता है और माना नहीं जाता है, यह 100% सच है कि जितनी भी आपदाएं होती हैं, खास करके जो मानव निर्मित आपदा होती है, आपदा दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राकृतिक आपदा, दूसरी होती है मानव निर्मित आपदा। तो मानव निर्मित आपदा वह है जो कहीं ना कहीं मनुष्यों की लापरवाही की वजह से होता है। जिस तरह से आजकल हम लोग पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं, बड़े बड़े मॉल बना रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग पेड़ को काट रहे हैं। तो पेड़ को काटने से क्या हो रहा है? या तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ठीक है, या तो क्या हो रहा है? या तो जमीन बंजर हो जा रहा है, बारिश नहीं होती है, कहीं कहीं पे इतनी बारिश होती है कि बाढ़ आ जाता है, वहां का जीवन तहस नहस हो जाता है, सूखे की स्थिति आ जाती है। वर्ष भर में अगर 25% से कम वर्षा होती है तो वहां के इलाके को सूखा अकाल घोषित किया जाता है कि उस इलाके में क्या हो गया है? अकाल आ गया है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से हम मनुष्यों की ही यह लापरवाही का नतीजा है कि हमें आपदाओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे क्या हो रहा है कोलवरी के क्षेत्र में, आप लोग जाइएगा, जमीन के नीचे से जो कोयला निकाल रहे हैं लोग, ठीक है, तो कोयला निकालने के दरमियान क्या होता है? जमीन की खुदाई की जाती है। तो क्या होता है? भूस्खलन होता है। भूस्खलन मींस क्या होता है कि जमीन जहां तहां धंस जाती है। या किसके कारण होता है? या हम मनुष्य कारण होता है। प्रकृति का उपयोग हम लोग एक हद तक करें, अगर सीमित साधन के रूप में करें, ठीक है,
तो हमें इन आपदाओं से सुरक्षा मिल सकती है। यह आपदाएं इतनी मात्रा में नहीं आएंगी और इतनी भारी तबाही नहीं मचाएंगी जितनी भारी तबाही हम लोगों की लापरवाही की वजह से होता है। स्कूल में आप लोगों को क्या बताया गया है? स्कूल में विद्यालय आपदा को बताया जाता है। जैसे स्कूल पीरियड में आप लोग स्कूल में रहे, भूकंप आ जाए, ठीक है, स्कूल में रहे क्या आ जाए, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाए, स्कूल में रहे वज्रपात हो जाए, ठीक है, लू लहर का भी प्रयोग होता है, ठंड से भी बचाओ। इस तरह के बहुत सारे मॉक ड्रिल करके आप लोग को बताए और सिखाए जाते हैं। ये इस वर्ष का दूसरे महीने का क्या है? शुरुआत है, दूसरे महीने का प्रारंभ है, क्योंकि वर्ष का पहला महीना अप्रैल होता है। अप्रैल वर्ष का पहला महीना जनवरी होता है, ये सब भी जानते हैं, लेकिन अप्रैल में इसलिए कही क्योंकि अप्रैल माह से नए सेशन का शुरुआत होता है। बच्चे लोग क्या करते हैं? नए क्लास में जाते हैं, नए किताब कॉपी के साथ, नए उमंग के साथ। बहुत सारे बच्चे लोग पुराने विद्यालय को छोड़ के नए विद्यालय में जाते हैं, तो उनमें एक नया उत्साह रहता है, नया जोश रहता है, नई किताबें रहती हैं, नए उनके फ्रेंड्स होते हैं, नए उनके शिक्षक होते हैं। तो यह नए साल की शुरुआत होती है बच्चों के लिए, ठीक है। तो नए साल की शुरुआत में अप्रैल जो माह होता है उसमें आप लोग क्या बताया गया? उसमें बाल प्रेरक का चयन बताया गया। फोकल शिक्षक क्या है, किस तरह से वह काम करते हैं, फोकल शिक्षक किसे कहते हैं, बाल प्रेरक किसे कहते हैं, यह किन किन क्लास के बच्चों को चुना जाता है यह भी बताया गया है, ठीक है। यह भी तो पिछले बार बता चुकी हूँ। बाल संसद का भी चुनाव हो गया था, राष्ट्रपति तक का चुनाव हो गया था, उसमें हर तरह के मंत्रियों का चुनाव हो गया था, ठीक है। और उसमें मैं बताई कि VSS के अध्यक्ष होते हैं, तो VSS के जो अध्यक्ष होते हैं वह क्या होते हैं? हमारे वार्ड सदस्य के जो हेड रहते हैं वही होते हैं, ठीक है, या फिर मुखिया होते हैं। उस दरमियान हम लोगों ने क्या बताया कि अगर हमें कोई शिकायत है, ठीक है, तो पहले हम उसके स्कूल में अपने जो भी कमेटी बनाई है, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी समस्या हो, चाहे वो पानी से जुड़ी समस्या हो, चाहे वो सुरक्षा से जुड़ी समस्या हो, तो इन मंत्रियों के पास हम लोग जाएंगे, इन मंत्रियों से बातचीत करके, इन मंत्रियों से डिस्कस करके, तर्क वितर्क करके एक समस्या का समाधान निकालेंगे। अगर वह समस्या बच्चों से नहीं सुलझती है, उन मंत्रियों से नहीं सुलझती है, तो हम कहाँ जाएंगे? प्रधान शिक्षक के पास जाएंगे। अगर इससे बड़ी समस्या है तो हम VSS के अध्यक्ष के पास जाएंगे। उससे बड़ी समस्या है तो हम लोग ब्लॉक लेवल पे जाएंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें आप लोग को बताई, सिखाई और समझाई गई है। हम लोगों ने क्या किया था? हजार्ड हंट भी कर लिया था। हजार्ड हंट क्या था? हजार्ड मीन्स क्या था? याद है किसी को? हजार्ड हंट मीन्स था कि कहाँ कहाँ हम लोगों को नुकसान है, ठीक है, कहाँ कहाँ से बाधा उत्पन्न होती है, उसका खोज था, उसका ढूंढना था, उसका निराकरण का उपाय था हजार्ड हंट में। तो इन सबों का जो गठन है, उस गठन में जो बाल प्रेरक है, जो फोकल शिक्षक है, वो कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं। जो बैठक होती है VSS के अध्यक्ष को लेकर के, प्रधान को लेकर के, और बच्चों के पेरेंट्स को लेकर के, माता पिता को लेकर के, विद्यालय के शिक्षकों के साथ उन बैठकों में क्या किया जाता है, उस बैठक में पूरे साल का जो ब्यौरा है, जो मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पूरे साल का जो सर्कल है, पूरे साल का जो कैलेंडर दिया गया है, उस कैलेंडर पे बातचीत की जाती है। उसमें जो भी बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं उसका निराकरण किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बातचीत करने से क्या होता है कि शिक्षक, बच्चे, आसपास का जो माहौल है, ऐसे भी कहा जाता है कि विद्यालय समाज का ही एक रूप है। आजकल के शिक्षा बच्चों को सिर्फ आर्थिक शिक्षा नहीं दी जाती है, बच्चों को एक समाज से जोड़ने का हम लोग काम करते हैं कि बच्चे किस तरह से समाज से जुड़े, समाज की जो समस्याएं हैं उससे अवगत हों, उससे खुद को बचाएं, उससे अपने परिवार को बचाएं, उससे अपने समाज को बताएं, और इस रूप को बृहद करते हुए अपने देश को बचाएं, ठीक है। तो किसी भी चीज का शुरुआत एक छोटे पैमाने पे किया जाता है, तो यह सुरक्षा कार्यक्रम का शुरुआत विद्यालय में एक छोटे पैमाने के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि बच्चों को जो बताया जाता है, जो सिखाया समझाया जाता है, उन्हें बहुत समय तक याद होता है। बहुत सारी ऐसे इस सर्कल में, इस सुरक्षा कार्यक्रम के दौरान बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो
जाते हैं। तो इन लोग को रिपीट इसलिए कराया जाता है क्योंकि बार बार बताने से बच्चों को अच्छी तरह से वो याद हो जाए, बच्चे अच्छी तरह से वो समझें और जब उन्हें पे वह संकट आए तो उस संकट को वह बहुत अच्छे तरह से समाधान करते हुए सबको सुरक्षित करे। ठीक है, तो देखिए अब जैसे हम लोग है विद्यालय आपदा, तो विद्यालय आपदा के दौरान आप लोग को मॉक ड्रिल करके बताया गया है। अब मॉक ड्रिल क्या हुआ तो जानते हैं कि जिस तरह से पिछले सप्ताह आग लगी की घटना हुई थी, सर ने आप लोगों को एक्टिविटी करके बताया कि किस तरह से आग लग जाए तो हम लोगों को आग को ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। ठीक है, जितना जल्दी हो सके उसे ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आना देना चाहिए। तो उसने सर ने जो एक्टिविटी करके बताया वही होता है सूत्रण। किसी कार्य को हम किस रूप से करें, जैसे भूकंप आता है तो भूकंप का नारा क्या है कि झुको, ढको और बचो। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मॉक ड्रिल के रूप में उसका सूत्रण करके बच्चों को बताते हैं, एक्टिविटी करके बच्चों को दिखाते हैं कि यह क्या है और यह कैसे किया जाता है, इससे हम लोगों का क्या क्या बचाव है। तो यही हुआ है विद्यालय आपदा प्रबंधन, जिसका प्रबंधन हम लोग पहले कर लेते हैं। और मैं इसमें यह एक बात बताना चाहूंगी कि जिस तरह से हम लोग प्लास्टिक की थैलियों का यूज कर रहे हैं, किसी चीज में हम लोग प्लास्टिक की थैलियों का यूज करते हैं तो यह प्लास्टिक को फेंक देते हैं। प्लास्टिक बहुत ही गंदी चीज है, ना तो यह सड़ती है ना तो यह जलती है। जब यह जलती, यह गलती नहीं है, और जब यह जलती है तो इससे बहुत सारे हानिकारक गैस उत्पन्न होते हैं जो हमें मनुष्यों के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसलिए क्या हो, सरकार के द्वारा प्लास्टिक को बंद कर दिया गया है। जहां तक संभव हो आप लोग अपने घर से जूट की थाली बना के ले जाएं, कपड़े की थाली बना के बाजार ले जाएं और उसे यूज में लाएं। क्या, क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह से गल और सड़ जाते हैं, और जब वह गल सड़ जाते हैं तो हमारे खेतों में यहाँ खाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके हम लोग को पेड़ भी लगाना चाहिए, क्योंकि जब तक पेड़ नहीं होगा जब तक हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और जब शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम लोगों को जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मनुष्यों के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। और ऑक्सीजन हम लोगों को कहीं से नहीं मिलेगा, सिर्फ पेड़ पौधों से ही मिलता है। घर में कोई बीमार हो जाता है, आप लोग देखते हैं कोरोना के पीरियड में लोग बीमार हो गए थे, जो लोग ऑक्सीजन के लिए दौड़े मारे फिर रहे थे। मेरी भी बहन है, बड़ी वाली बहन थी, वह भी कोरोना के समय कोरोना से ग्रसित हो गई थी। जब हम लोग डॉक्टर के यहाँ पे ले गए तो डॉक्टर बोले कि इनकी ऐसी अवस्था नहीं है कि इन्हें हॉस्पिटल में रखा जाए, इन्हें आप घर में क्वारंटाइन कीजिए। उस दरमियान क्या हुआ कि मेरी दीदी सुबह सुबह एकदम आ रही थी, और जब सुबह सुबह आ रही थी तो उस समय तो बस गाड़ी मोटर नहीं चल रहा था, तो उस समय जो नेचुरल एयर उनको लगा, जो शुद्ध हवा उन्होंने लिया, जो शुद्ध ऑक्सीजन लिया, उनसे उन्हें बहुत राहत फील हुई। वह जब मुझे मिली तो बोली कि हाँ, वह जो हवा मुझे लगा उससे मुझे बहुत राहत फील हुई, मुझमें ऐसा लगा कि मुझमें एक नया जोश आ गया। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, जितना ज्यादा हो सके गाड़ी और वाहनों का प्रयोग कम कर सके। अगर थोड़ी दूरी पे हमें जाना है तो आप साइकिल यूज कर सकते हैं, क्योंकि साइकिल हवा से चलती है, ना कि पेट्रोल और डीजल से चलती है। दूरी के अनुसार हम लोग वाहनों का यूज करें। ठीक है, तो यही है विद्यालय आपदा, और इसके बारे में सर आप लोग कुछ बताएंगे। ठीक है, थोड़ी देर में सर आ रहे हैं, तब तक के लिए नमस्कार। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए ठीक है, तो आज क्या है? सुरक्षित शनिवार। तो आज का जो टॉपिक था, आज का जो विषय था विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का सूत्रण। तभी मैम ने आप लोग को विस्तार पूर्वक बहुत अच्छे ढंग से समझाया और बताया। इसको आप लोग फॉलो करें और समझें। विद्यालय में भी आप लोग को आपदा प्रबंधन के लिए समिति गठन कर दिया, बाल प्रेरक बना दिया गया है ना सबको, और मीना मंच का भी बना दिया गया। मीना मंच का संचालन ये निभा मैडम आपके सामने बैठी हुई ये करती है, सबका आप लोग को बता दिया गया कि इसका मतलब हुआ प्रबंधन योजना सूत्रण, कि कोई भी आपदा आने से पहले
प्राकृतिक आपदा होता है पता नहीं रहता, लेकिन हम ये जानते हैं कि भूकंप आएगा तो हमको क्या क्या करना है, इसके बारे में अगर हम जानकारी रखेंगे, आप लोग को मॉक ड्रिल करके बताया गया है। बाढ़ आने से पहले हम क्या चीज करके रखें जो हमारा कम से कम क्षति हो, इस तरह से आप लोग को बताया जा चुका है। तो इस तरह आप योजना बना के रखेंगे, प्रबंधन आप लोग समिति एक बना के रखेंगे, अपने समाज में हो, आस पड़ोस में लोग को जागरूक करेंगे, तो हम उस पे नुकसान पे हमारा नुकसान कम से कम होगा। अगर इसके बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तो हमारा बहुत बड़ा क्षति होगा। इसलिए इस मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम के तहत हर प्रत्येक शनिवार को हर विषय पे अलग अलग टॉपिक पे आपको जानकारी दी जाती है। कभी भूकंप के बारे में, बाढ़ के बारे में, 2-3 बार बाढ़ का जब मौसम आता है तो उसको 2-3 बार भी करके बताया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुंचे और अच्छी तरह से आप जागरूक हो जाइएगा, जानकारी मिल जाएगा, योजना बना लीजिएगा तो हमारा कम क्षति होगा। जितना कम क्षति होगा तो हमारा भी कम क्षति होगा, हमारे समाज का कम क्षति होगा, तो हमारे राज्य का और हमारे देश का भी कम क्षति होगा। किसी चीज को बना, जब बाढ़ कोई आता है या भूकंप आता है, जब क्षति हो जाता है, काफी हमारा भी और सरकार का भी, देश का पैसा इसके पीछे बर्बाद होता है। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि अपने प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का सही ढंग से निर्वहन करें और जानकारी का, जागरूकता का लाभ उठाएं और अच्छे से किसी चीज को समझें, जानकारी लें। तो समझ गए ना आप लोग? इस पर अमल करेंगे। आप घर पर भी, अपने आस पड़ोस भी इस चीज की जानकारी देंगे, योजना किसी चीज को क्या आने पर हमको क्या करना है, नहीं करना है, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो एक बार मिलजुल कर, फिर एक बार सब मिलकर एक बार नारा लगा लें सुरक्षित शनिवार का। सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित विद्यालय। तो आप लोग बहुत अच्छे ढंग से ये समझ लिए, जान लिए। आगे आपसे फिर क्लास में पूछा जाएगा तो बताइएगा। तो जो भी मेरे सभी साथियों से अनुरोध है कि जो इस मेरे प्रोग्राम को, मेरे इस चीज़ को देखते हैं, मेरे वीडियो को, अगर ये पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मोहम्मद तौकीर खान यूनिवर्सिटी टकरवा से छाया मैम, निभा मैम और इन प्यारे बच्चों के साथ अब यही भी प्रोग्राम को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू, बाय।